डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 11.2। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि मेलेबिलिटी क्या होते हैं और मेलेबिलिटी किसका प्रॉपर्टी होते हैं, यानी मेटल का प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक, तो उसके बाद हमें एक क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रिशियन जो है स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकश को इस्तेमाल करते करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि स्क्रू ड्राइवर के ऊपर वाला जो पार्ट होते हैं यानी हैंडल, तो हैंडल जो है प्लास्टिक का बना होते हैं और वो इसलिए बना होते हैं क्योंकि प्लास्टिक में हीट जो है पार नहीं होते हैं। ठीक, तो उसी के बारे में हम देखेंगे वो क्यों बना होते हैं, कैसे होते हैं। एक्टिविटी 11.2, रिकॉल, थोड़ा याद करो। हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। याद करो कि जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट को टेस्ट करते हैं कि उसमें से किसी भी चीज़ को टेस्ट करते हैं कि यहाँ से करंट पास होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं उसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। उसके उसके उसको थोड़ा रिकैप करो। यू माइट हैव, फॉर एग्जांपल, यू माइट हैव परफॉर्म द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स। आपने इलेक्ट्रिसिटी पार होते हैं या नहीं होते हैं वो चेक किया होगा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ। नाउ आप क्या करो, रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन इट इन 11.3। अब आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें दिया गया है आपको इस 11.3 टेबल में, जैसे आयरन, सल्फर, कोल और कॉपर में। तो हमें ये देखना है कि आयरन से, सल्फर से, कॉपर से या कोल से इलेक्ट्रिसिटी पार होते हैं या नहीं होते हैं, चेक करना है टेस्टर का इस्तेमाल करके। ठीक है, नाउ अब क्या करो, रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन इट इन 11.3। उसके बाद ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। उसके बाद क्या करना है, चेक करने के बाद हमें क्या करना है, कैटेगराइज करना है। या तो हमें बोलना है कि इट इज़ गुड कंडक्टर, या तो हमें बोलना है पुअर कंडक्टर बोलना है। तो चेक करके आप बोल सकते हैं। यू ऑब्जर्व, आपको पता चलेगा कि आयरन में ये पार हो जाएगा तो गुड कंडक्टर है, सल्फर इस पुअर कंडक्टर होगा, कोल में पुअर कंडक्टर होगा और कॉपर वायर में क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। ठीक, हाँ, यू ऑब्जर्व, आपको पता चलेगा दैट आयरन रॉड में, नेल, आयरन के नेल में, एंड कॉपर वायर और कॉपर वायर में, ये तीन चीज मेटल से बने होते हैं, आर गुड कंडक्टर। इनमें तो बिजली पार हो जाएगा, इनमें तो बिजली क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। वाइल लेकिन रोलिड सल्फर पीसीस एंड कोल पीसीस, सल्फर के जो पीसीस है या कोल के पीसीस है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी पार नहीं होगा। जब उनमें इलेक्ट्रिसिटी पार नहीं होगा तो हम उनको गुड कंडक्टर तो नहीं बोलेंगे, बल्कि हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे पुअर कंडक्टर बोलेंगे। ठीक, ओह, द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंस, हमें याद दिलाने का मतलब ये था। एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू शो, और इस एक्टिविटी को करने का ख़ास मकसद ये था कि दैट द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि मेटल में क्या होते हैं, मेटल में हीट और इलेक्ट्रिसिटी पार हो जाते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी पार हो जाते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, जो एक्टिविटी पहले किया था उसका रिवाइज किया है। वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर? आपको एल्यूमिनियम के वायर्स या कॉपर के वायर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हुए आपको नजर आते हैं? हैव यू सीन वायर ऑफ कोल्स? क्या आपको कभी कोयले का तार नजर आया? नहीं, डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल नजर नहीं आया होगा। लेकिन आपको एल्यूमिनियम के वायर के बारे में पता होगा, आपने देखा भी होगा, या कॉपर वायर के बारे में भी आपने देखा होगा। ठीक, हाँ, तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्राउन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटल का वो खासियत जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल के तार बना सकते हैं। ठीक, यानी इसको कंडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। ये दूसरा प्रॉपर्टी, इससे पहले हमने पढ़ा था मेलेबिलिटी, ये है आपका डक्टिलिटी। तो मेटल मेलेबिलिटी होते हैं, मेटल में डक्टिलिटी होते हैं। नॉन मेटल में मेलेबिलिटी नहीं होते हैं, नॉन मेटल में डक्टिलिटी नहीं होते हैं। मेलेबिलिटी को अगर हम रिवाइज करेंगे तो ये क्या होते हैं, मसलन मेलेबिलिटी होते हैं किसी भी मेटल को जब हम मारते हैं हथौड़े से तो या हार्ड चीज से, तो वो उसका शीट बन जाते हैं। अगर शीट बना तो मेलेबिलिटी है, अगर नहीं बना तो नॉन मेलेबल है। ठीक, डक्टिलिटी क्या हुआ, किसी भी मेटल से अगर करंट पास करते हैं, अगर पार हुआ तो डक्टिलिटी है, अगर करंट पास नहीं हुआ तो नॉन डक्टिलिटी है। ठीक, हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट और प्लेट? कभी आपने एक आवाज में नोटिस किया है कि जब
आप किसी आयरन शीट को नीचे गिराएंगे या प्लेट को, या उसके अलावा मेटल कॉइन को अगर गिराएंगे नीचे, या किसी कोयले को ऊपर से नीचे फर्श पर गिराएंगे, तो उसमें से आवाज़ जो है सब में से अलग अलग निकलेगा। क्या आप उन आवाज़ के डिफरेंस को समझ सकते हैं? इफ़ नॉट, अगर नहीं समझ सकते हैं, यू कैन ट्राई इट नाउ। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ट्राई कर सकते हैं कि लोहे का एक चीज़ ले लो, कोल ले लो, पेंसिल ले लो, दूसरा चीज़ ले लो, इसको थोड़ा ऊपर लेके इसको गिराना है। गिराने के बाद वो फर्श पर टक्कर खाते ही वो कुछ ना कुछ आवाज़ें निकालेगा, उस आवाज़ को सुनना है। ठीक। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस इट? क्या आपको इनके साउंड में कोई डिफरेंसेस नज़र आते हैं या नहीं? हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? क्या आपने मंदिरों में वुड के, लकड़ी के बेल्स कभी लगाते हुए देखा है? ओ, कैन यू गिव रीज़न? तो नहीं देखा है। तो क्यों नहीं है लकड़ी के बेल्स? लकड़ी के बेल्स क्यों नहीं है? ठीक, खास तौर ज़्यादातर लोहे के बने होते हैं, ठीक है, मेटल्स के बने होते हैं। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। मेटल्स के बने हुए चीज़ें क्या करते हैं? आवाज़ निकालते हैं। व्हेन स्ट्रक हार्ट, जब वो किसी चीज़ के साथ टक्कर खा जाते हैं। सपोज, मान लो क्या है, यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस। आपके पास दो बॉक्स है जो दिखने में बिल्कुल सेम होगा। वन मेड ऑफ वुड, एक बॉक्स आपकी लकड़ी का बना होगा, ठीक, एंड अदर ऑफ मेटल्स, दूसरा किसका बना होगा? आयरन का बना होगा, यानी मेटल का बना होगा। ये एक वुड का बना है, एक आयरन का बना है, ठीक। दोनों बॉक्स है, दो बॉक्स है आपके पास। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्स? क्या आप बता सकते हैं कि इसको मार कर, किसी कोई चीज़ उठाना है, लकड़ी के बॉक्स पर भी मारना है, और कोई चीज़ उठाना है और आयरन के बॉक्स पर भी बीट करना है। बीट करने के बाद आप ये बता सकते हैं कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है? तो ज़रूर, क्यों नहीं, ठीक। हाँ, सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, जहाँ से, जिस बॉक्स से आपको आवाज़ आएगा, रिंगिंग साउंड आएगा, वो क्या है? मेटल है। मेटल क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो दे आर सेड टू बी सोनोरस, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सोनोरस। ये थर्ड प्रॉपर्टी है, सोनोरस, ROUS, ठीक है। हर वो मेटल जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सोनोरस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सोनोरस बोलते हैं, ठीक। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। मेटल्स को छोड़कर बाकी जो चीज़ें होते हैं जहाँ से साउंड प्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे नॉन सोनोरस, यानी सोनोरस नहीं है, आवाज़ नहीं निकालते हैं। तो अभी तक हमें तीन प्रॉपर्टी आया। एक आया आपका मेलिएबिलिटी, ठीक है, MALLEABLE, मेलिएबल। दूसरा आया आपका डक्टाइल। थर्ड आया आपका सोनोरस, ठीक है। मेलेबिलिटी जो है किसके बेस पर था? मेलेबिलिटी जो है शीट बनने और नहीं बनने के बेस पर, जो बनेगा वो मेलेबल। डक्टाइल, जिसमें करंट पास होगा वो डक्टाइल। सोनोरस, जिसमें आवाज निकला वो सोनोरस। जो नहीं निकलते हैं तो वो नॉन सोनोरस। जिससे करंट पास नहीं होते हैं वो नॉन डक्टाइल। जिसका शीट नहीं बनते हैं वो नॉन मेलेबल। तो ये जो तीन प्रॉपर्टी है, मेलेबल, डक्टाइल और सोनोरस, इसको हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, एक दूसरे से फ़र्क बताने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर मेलेबल होते हैं, यानी शीट बनेगा, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी पार करेगा, या उसमें से आवाज़ निकलेगा। ये तीन चीज़ भी हो जाएगा किसमें? मेटल में, ठीक है। देखो, आफ्टर परफॉर्मिंग द अबो एक्टिविटीज़, इतनी सारी एक्टिविटी करने के बाद वी कैन से, अब हम बता सकते हैं कॉन्फिडेंटली दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड। कुछ चीज़ें क्या होते हैं? सख्त होते हैं। लस्ट्रस, उनमें चमक आ जाते हैं, ठीक है। हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। मेलेबल, यानी उसका शीट बन जाते हैं। डक्टाइल, यानी इलेक्ट्रिसिटी पार हो जाते हैं। सोनोरस, साउंड निकलते हैं, ठीक। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वो क्या होते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पार कर सकते हैं। तो क्या है? द मटेरियल्स विच जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टीज, वो चीज़ जिसमें ये खासियत होगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे मेटल्स। उनको हम क्या बोलेंगे? मेटल्स बोलेंगे। मेटल्स क्या होते हैं? हर वो चीज़ जो हार्ड होगा, हर वो चीज़ जो लस्ट्रस है, हर वो चीज़ जो मेलेबल है, जो डक्टाइल है, जो सोनोरस है, जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वो क्या है? वो मेटल है। वो क्या है? मेटल है, ठीक। बिल्कुल, अब तो आसान हो गया। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल, अगर मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे तो आपको इनमें से कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वगैरह वगैरह।
प्रॉपर्टी चेक करो, सब कुछ पता चल जाएगा। इन कंट्रास्ट उसके अपोजिट में, उसके मुकाबले में अगर देखेंगे, मटेरियल्स लाइक कोल, चीज़ें जैसे कि कोल होते हैं, सल्फर होते हैं, वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं, यानी वो शाइनी नहीं होते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसमें, पाउडर में, जब हम मारते हैं। ऑन टैपिंग विथ हैमर, जब हैमर से इसको टैप करते हैं। दे आर नॉट सोनरस, वो आवाज़ें नहीं निकालते हैं। एंड आर पुअर कंडक्टर, ये कोयले और सल्फर क्या करते हैं, आवाज़ भी नहीं निकालते हैं, पाउडर बन जाते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसलिए इन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल बोलेंगे। ठीक, हर वो चीज़ जो हार्ड नहीं होगा यानी सॉफ्ट होगा, हर वो चीज़ जो शाइनी नहीं होगा यानी डल होगा। ठीक है, यानी हर वो चीज़ जो सॉफ्ट होगा, डल होगा, जिसका पाउडर बन जाते हैं बीट करने पर, जो आवाज़ नहीं निकालते हैं बीट करने पर, या जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पार नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम नॉन मेटल बोलते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स की कुछ एग्जाम्पल्स क्या है, तो आपको है ये सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये आपको क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स से, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स से। ठीक, देखो मेटल्स, हाँ कुछ मेटल्स, चलो इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।